साहित्य सृजन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह पथ के साथी में संकलित उनके तीसरे रेखा चित्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में। महादेवी वर्मा द्वारा विरचित संस्मरण या इनका जो रेखा चित्र है, इसमें छायावाद के सुप्रसिद्ध मुक्त छंद के आविष्कारकर्ता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को विभिन्न रेखाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। महाकवि के विषय में महादेवी जी ने यह कहा है कि एक दिन श्रावणी पूर्णिमा का स्मरण करते हुए उन्होंने आरंभ किया है कि निराला जी की कलाई को जब उन्होंने सूना देखा था तो वह पूछ बैठी थी कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। तब निराला जी ने अपने एकाकी जीवन की व्यथा को व्यक्त करते हुए उत्तर दिया था कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को राखी बांधेगी। इस कथन ने महादेवी को इतना प्रेरित किया कि वे निराला जी को राखी बांधे। इसके पश्चात महाकवि निराला जी और महादेवी वर्मा जी के बीच भाई बहन का बड़ा ही सरल संबंध स्थापित हो गया और निराला जी ने अपने सहज विश्वास से भरे महादेवी जी के कच्चे सूत के बंधन का बहुत ही दृढ़ता और दीप्ति के साथ सम्मान किया। वह आज कहीं भी देखने में शायद ही दुर्लभ हो। निराला जी के जीवन की मार्मिक झांकी उन चित्र व्यथाओं में स्पष्टतः मिल सकती है जिन्हें अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर आंका है। अर्थात वह अपने व्यक्तिगत जीवन से जितना परेशान थे, उनका सामाजिक जीवन भी समस्याओं से घिरा हुआ था। उनकी रचनाएं संपादकों द्वारा यह कहकर लौटा दी जाती थी कि वह तत्कालीन साहित्य से मेल नहीं खाती हैं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं था जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी चोट करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता पिता बहन भाई आदि के कोमल साहचर्य का अभाव बचपन में ही उन्होंने झेला था। जीवन का वसंत ही उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ बन गया। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक से बने रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण सदैव उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का उन्होंने कई बार असफल प्रयास भी किया, परंतु अपनी असीमित दया भावना के कारण वे कभी अपने धन का अपने लिए व्यवस्थित प्रयोग नहीं कर पाए। उनके इस अस्त व्यस्त और व्यवस्थित जीवन को सही व्यवस्था में लाने का संकल्प महादेवी जी ने लिया। उसी वक्त निराला जी को कहीं से 300 रुपये साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मिले। उन्होंने वह रुपये महादेवी जी के पास जमा कर दिए और उसका बजट बनाने को कहा। महादेवी जी ने कभी बजट नहीं बनाया था, पर बहुत सोच विचार करके नमक से लेकर राई तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक सबका बजट महादेवी जी ने बेहतर बनाया और वह निराला जी को पसंद भी आ गया। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन सवेरे निराला जी आ पहुँचे और बोले, 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये की आवश्यकता आन पड़ी, तो वह मदद भी निराला जी करने को तैयार हो गए। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 रुपये मनी आर्डर करने पड़े। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देना अनिवार्य हो गया। तीसरे दिन निराला जी द्वारा जमा कराया गया सारा रुपया समाप्त हो गया। महादेवी उनकी व्यवस्थापिका थी, इसीलिए यह सारा दान खाता उनके हिस्से में पड़ा। इसके बाद महादेवी जी ने कभी निराला जी का बजट नहीं बनाया। इन सब बातों से यह पता चलता है कि निराला जी बहुत उदार थे और दानी स्वभाव के थे
और कई बार वह अपना बिस्तर और अपने कपड़े तक लोगों को दान कर देते थे। महादेवी जी कई बार उनके रहने खाने और सोने इत्यादि की व्यवस्था करती थी, तो निराला जी के पास जब कोई इस तरह से ज़रूरतमंद आता था तो वो सब उसे दे देते थे। निराला जी अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का हमेशा ज़्यादा ध्यान रखते थे। बड़े प्रयत्न से निराला जी को जो कोट और रजाई जैसी अति आवश्यक नित्य व्यवहार की वस्तुएं दी जाती थी, वे किसी दूसरे का कष्ट दूर करने के लिए थोड़े ही दिनों में गायब हो जाती थी। यही भावना उस घटना से भी पुष्ट होती है जब एक बार मैथिली शरण गुप्त निराला जी के यहाँ अतिथि बनने आए। गुप्त जी के बिछौने का बंडल बगल में दबाए निराला जी दियासलाई के क्षीण प्रकाश में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए अपने साहित्य साधना कक्ष में उन्हें ले गए। अपने संबंध में सदैव बेसुध रहने वाली निराला जी अपने वैष्णव अतिथि गुप्त जी की सुविधा का विचार उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। नया घड़ा, गंगा का पवित्र जल, घर की धोती, चादर, जो कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता था वह उनके द्वारा किया गया। विद्रोही निराला जी ने सारी रात उनसे बातचीत की। ऐसे अवसर प्रायः आ जाते थे जब निराला जी अपने किसी अतिथि के भोजन के लिए महादेवी जी से आग्रह करने पहुंच जाते थे और उस समय वह उनसे लकड़ियाँ, घी, आटा, जो भी सामान उन्हें ज़रूरी होता था वो कहते थे कि आप मेरे घर पे रखवा दो। तो एक बार महादेवी जी ने कहा कि इससे बेहतर है कि आप मेहमान को मेरे घर लेकर आ जाओ। तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि जो मेहमान है वो मेरे घर आया है, आपके घर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्वाभिमान भी उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। एक बार सुमित्रा नंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड के रोगी हो गए थे। हालांकि निराला जी और पंत जी के बीच कई मसलों पे, साहित्यिक मसलों पे वाद विवाद भी अच्छा खासा रहता था, लेकिन फिर भी निराला जी उनका बहुत आदर करते थे और उनके प्रति सदैव चिंतित भी रहते थे। तो जब उनके बीमारी की खबर सुनी तो वो दुखी हो गए, लेकिन एक दिन एक पत्रिका में झूठी अफवाह आई कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो इससे वो इतने दुखी हुए और उन्होंने एक तार भेजने को बोला महादेवी जी से। जब जवाबी तार आने में उन्होंने कहा कि रात भर का समय लग जाएगा, तो निराला जी सारी रात महादेवी जी के घर के आगे जो पार्क बना था उसमें बैठे रहे और सवेरे के 4 बजे जब उनका सब्र टूट गया तो वो महादेवी जी के फाटक को खटखटाते हुए पूछने लगे कि क्या तार का उत्तर आ गया। तो इस तरह निराला जी का स्वभाव बिल्कुल असमंजस भरा था। एक ओर इतने रूखे, दूसरी ओर इतने मुलायम। निराला जी को अपनी पुस्तक अपरा पर 2100 रुपये का पुरस्कार मिला। उसमें से मुंशी, तो जब पुरस्कार मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो महादेवी जी को अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपया मंगवाने के लिए लिखा। पर जब कुछ दिन उपरांत एक दिन वो जीर्ण शीर्ण एक उत्तरीय यानी ऊपरी आंग का एक चोला सा ओढ़कर आए और बोले कि मेरे वो 2100 रुपये जो हैं वो मुंशी नवाजित लाल, जो एक थे मुंशी नवजादिक लाल, स्वर्गीय हो गए थे, उनकी विधवा जो थी उसको उन्होंने बोला कि प्रति माह 50 रुपये की पेंशन की व्यवस्था कर दी जाए उसकी, और मुझे वो 2100 रुपये ना दिए जाएं। इस तरह उन्होंने अपना जो असाधारण उनका व्यक्तित्व था, इन सभी बातों से हमें दिखाई देता है। बचपन से ही निराला जी ने माता, बहन, भाई इन सब का अभाव देखा था और युवा अवस्था में पत्नी का अचानक चला जाना, बच्ची का चला जाना, पुत्री का असमय निधन हो जाना, इन सब बातों ने निराला जी के आंतरिक मन को इतना कचोड़ दिया था कि वह भाई से जितने कठोर दिखते थे अंदर से उतने ही दुखी और संतृप्त थे। आर्थिक अभाव के कारण संतान के प्रति भी वो अपने कर्तव्य का सही निर्वाह न कर सके। पुत्री की मृत्यु के निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र की शिक्षा का उचित प्रबंध न कर पाने का दुख भी उन्हें सदैव बना रहा। अंतिम समय में निराला जी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए थे और वो एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे थे। इस तरह निराला जी जो थे उन्होंने
पथ के प्रत्येक फूल पर निराला जी के चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग। इस पथ पर इनकी अंक स्मृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इन शब्दों के साथ महादेवी वर्मा जी ने त्रिपाठी जी के रेखा चित्र को समाप्त किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यक्तिगत जीवन जितना कष्टों से भरा रहा है, उन कष्टों को अगर हमें समझना है तो